हेलो एवरीवन, अगर आप भी एचयूएफ का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे पहले www.gst.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। देन आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस जब ये पूछेगा तो इसमें आपको वो नाम डालना है जो एग्जैक्टली आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। तो जो पैन के अकॉर्डिंग आपका नाम है एग्जैक्टली वो नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रखिएगा वही मेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसके ऊपर ओटीपी आता हो और वो आपको उससे वेरिफिकेशन करना होगा। देन आपको कैप्चा लिख के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने प्रोसीड किया मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा और मेल पे भी ओटीपी जाएगा। ये दोनों ओटीपीज आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये टीआरएन यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये नंबर आपकी मेल पे भी जाएगा और ये सेम नंबर आपके मोबाइल पे भी जाएगा। ये नंबर आपने कॉपी कर लेना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टीआरएन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। बट बाय चांस अगर आपको ये ऑप्शन जो है वो ना मिले या आपका जो पेज है पेज मिस हो जाए तो आपको होम पे आके सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का आपको पास लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे टीआरएन डालिए तो आपके पास ये पेज फिर से आ जाएगा। टीआरएन आपको एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे मोबाइल और मेल पे सेम ओटीपी जाएगा। आपने ओटीपी एंटर करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करके हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। एडिट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ट्रेड नेम एंटर करना है। इस पेज पे ट्रेड नेम जो है देखिए जो आपका एचयूएफ का नाम है एज पर पैन आप सेम भी रख सकते हैं, अलग रखना चाहें तो आप अलग भी रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपने यहाँ से एचयूएफ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछेगा क्या आप एज अ सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ये आपको बताना होगा कि कब से लेके कब तक का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। बट अगर आपको परमानेंट चाहिए तो इसको आप हटा दीजिए। देन आपको कॉम्पोजिशन का पूछेगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स पूछेगा कि आप रूल 14A के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। रूल 14A के अंडर रजिस्ट्रेशन लेने का क्या मतलब है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप येस करते हैं तो विद इन 30 मिनट्स आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बट आप लोग आईटीसी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी जितने बिल आप सेल के दिखाएंगे, आप अपने सेल बिल हर मंथ दिखाएंगे ना जी मैम, तो जो सेल बिल्स आप लोग शो करेंगे उन सेल्स बिल का जीएसटी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ, यानी सेल अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख की मैं उस 10 लाख की सेल की बात नहीं कर रही हूँ। 10 लाख के ऊपर 18% आपका जीएसटी लगता है। जीएसटी कितना बना 1,80,000, जो कि 2.5 लाख से कम है। अगर 2.5 लाख जीएसटी से ज़्यादा के आप बिल नहीं काटेंगे पर मंथ, यानी उससे ज़्यादा की सेल नहीं होगी आपकी पर मंथ, तो आप लोग यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बट अगर आपके बिल्स जो हैं वो 2.5 लाख के जीएसटी 2.5 लाख के जीएसटी से ज़्यादा होने वाले हैं, यानी इससे ज़्यादा का जीएसटी बन जाएगा। आपकी जो सेल है फॉर एग्जांपल वो आपकी रहेगी 20 लैक्स की। क्लियर। अब 20 लैक्स की अगर आपकी सेल है तो 20 लैक्स के ऊपर आपका 3,60,000 का आ जाएगा जीएसटी। 20 लैक्स इंटू 0.18 18% के हिसाब से 3,60,000 का आपका जीएसटी आ जाएगा। तो वो जीएसटी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग रूल 14A में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। नो पे क्लिक कर देना है, तब आपको सेम प्रोसेस रहेगा, जस्ट आपको यस नो का ध्यान रखना है। यहाँ नो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने में, और वहाँ ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर विजिट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आप
प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग करेगा बस ऑफिसर। यहाँ पे चेकिंग नहीं होती, आपका 30 मिनट्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, कई बार तो 10-20 मिनट में भी आ जाता है। आगे पूछेगा कि रीज़न क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे जस्ट आप वॉलेंटरी पे टिक कर दीजिए और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट आप एंटर कर दीजिए, कब से आपने बिजनेस अपना कमेंस किया है। एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई और रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करो, इसको देना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, बट अगर हम बात करें HUF की, तो HUF के केस में आप यहाँ पे अदर्स करके यहाँ पे HUF डीड लिख के वो अपना, अगर आपने उसको स्पेसिफिकली कहीं रजिस्टर भी करवाया हुआ तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बट इसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपसे कर्ता की डिटेल मांगेगा। जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता मेंबर है, यानी जो मेल मेंबर होता है कर्ता, उसका नेम आपको यहाँ एंटर करना है, फादर नेम आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, यहाँ पे मेल आईडी डालनी है आपको। डेजिग्नेशन में आप HUF है, कर्ता की डिटेल्स फाइल करें तो यहाँ पे आपको कर्ता ही लिखना है, यहाँ पे मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है, पैन नंबर आपको यहाँ देना ज़रूरी है। देन आपसे पूछेगा रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोकेट करेंगे, जो भी आपका करता है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालिए। जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपका एरिया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका एरिया आ गया। अब इसको जूम करके आपको अपना एग्जैक्ट एरिया यहाँ पे सर्च करना है, जो भी आपका एग्जैक्ट एरिया होगा उसको आप लोकेट कीजिए इसको जूम करके, और उसको लोकेट करने के बाद ये आपने लोकेट करना है, और जहाँ आपका एग्जैक्ट एरिया आ गया वहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे ना, ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली एड्रेस की काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसको आप मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, और जो डिटेल्स नहीं है रेड स्टार वाली जगह वो आपको खुद से यहाँ पे फिल कर देनी है। ये करने के बाद आपको अपना यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पे अटैच करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, क्या सेम कर्ता को ही आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है या किसी अदर पर्सन को बनाना है। अगर आपने कर्ता को ही ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब में चली जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसको नो करते हैं तो वहाँ पे फर्दर किसी पर्सन की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले पेज पे, कि आपको किसको ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है। हमें सेम पर्सन को ही बनाना है, मैं यस कर दूंगी एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे देखिए ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब में सेम पर्सन की इन्फॉर्मेशन यहाँ कॉपी पेस्ट होकर के आ गई है। आपको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब पे क्लिक करना है, और लास्ट में आकर के यहाँ पे आपको एक प्रूफ अटैच करना है कि इस पर्सन को जो आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है वो सभी मेंबर्स की कंसेंट से बनाया है। तो आपको या तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन जिसपे HUF के सभी मेंबर्स ने साइन किया हो, या फिर कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे अटैच करना है, जिसमें ये लिखा गया हो प्रॉपरली कि हम फलाने जो करता है इनको अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे एज एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। देन आपको यहाँ पे वो PDF अटैच करनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, वैसे इसकी डिटेल्स देनी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोई GST प्रैक्टिशनर है तो उसकी एनरोलमेंट ID आपको यहाँ पे डालनी है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स फिल होकर के आ जाएंगी। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, बट अगर ना डालना चाहें तो जस्ट यहाँ पे इसको अनेबल रहने दीजिए, डिसेबल रहने दीजिए, और यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे दिखाना है। इसके लिए भी आप लोगों ने अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है वो एंटर करने के बाद आपको इसको यहाँ पे जो भी मैप पे उस लोकेशन को आपने ट्रैक कर देना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको जूम करके यहाँ पे सर्च करनी है, देन आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। फ्लैट और फ्लोर नंबर आपको यहाँ पे एडिट कर देना है, जो भी आपका एक्चुअल एड्रेस हो उसी हिसाब से। क्लियर। देन ये एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ से वार्ड नंबर अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वार्ड नंबर हो आपके एरिया का वो आप सिलेक्ट कीजिए। कमिश्नरेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिवीज़न आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है, और रेंज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन आपसे पूछेगा कि आपने जो
बिजनेस, ये जो आपने बिजनेस अपना दिखाया है, ये बिजनेस आपका रेंट पे है, यानी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां आप काम करेंगे वो जगह आपकी खुद की है या रेंट की है। अगर वो जगह आपकी रेंट पे है तो रेंटेड के केस में आप लोगों को कुछ एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2-3 महीने पहले का ही आप सबमिट कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा पुराना नहीं, ठीक है। और जिस भी पर्सन के नाम पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी जो भी ओनर है वहाँ का, उसके एक लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर अटैच कर दिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नाम का है और ओनर कोई और है। आपको एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा जो प्रूव करे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी के ही नाम पे है। क्लियर। साथ में रेंट एग्रीमेंट भी आपको डालना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ देने हैं। एनओसी भी दे देंगे तो वेल एंड गुड, आपका जो ऑफिसर है वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका खुद का बिजनेस, खुद की जगह है, आपकी ऑन्ड जगह है, तो आप यहाँ पे लीगल ओनरशिप का प्रूफ दे दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे दे दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। इनमें से कोई भी एक कॉपी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेचर ऑफ बिजनेस के केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या काम आप करने वाले हैं। जो भी काम आप करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप लोग रिटेल बिजनेस का काम करने वाले हैं, या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाले हैं, या जो भी आपका जैसे सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं आप, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेगा यहाँ पे कि क्या इसके अलावा भी कोई आप बिजनेस शो कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्लेस है आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या एक तरीके से अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ब्रांच ऑफिस। अगर आपका कोई भी ब्रांच ऑफिस है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपसे इसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी डिटेल्स मांग लेगा। बट अगर नहीं है कोई आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो इसको डिसेबल कर दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे आई, यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ सर्विसेज जो बिजनेस है वो डालने का ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैंने वहाँ पे टैब के ऊपर क्लिक किया होता तो यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालने का आपके पास ऑप्शन आता। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, गुड्स और सर्विसेज वाले टैब पे आना है। अगर आपका गुड सप्लाई का काम है तो यहाँ पे HSN कोड एंटर करना है। HSN कोड क्या होते हैं, हर एक गुड्स के और सर्विसेज के कुछ कोड्स होते हैं GST में, वो कोड्स आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। आपको अपना HSN कोड एंटर करना है गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में आपको अपना SAC कोड यहाँ पे सर्च करना होता है। जो भी आपकी सर्विसेज है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल मैंने लिखा तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज आपके पास आ गया। तो जो भी आपकी सर्विसेज हैं आप उसका SAC कोड या HSN कोड यहाँ पे सर्च करके ऐड कीजिए। टॉप 5 आपको HSN कोड या सर्विसेज कोड डालने हैं। टॉप 5 का मतलब क्या है, देखिए हो सकता है आपका कुछ मल्टीलेटरल काम हो, बहुत ज़्यादा सर्विसेज आप या बहुत ज़्यादा टाइप की गुड्स आप प्रोवाइड करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे टॉप 5 यानी जो मेन टॉप 5 सर्विसेज हैं या फिर जो 5 आपकी मेन गुड्स हैं वो आपको यहाँ एंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सभी डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ये वाले जो रजिस्ट्रेशन हैं तो आपको यहाँ पे उनके लाइसेंस नंबर एंटर करने हैं, अदरवाइज जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देना। देन आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछेगा। इस पेज पे सीधा आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारी प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे अब हमें और कुछ नहीं करना है। इधर आपको क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सिलेक्ट करना है, प्लेस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्लेस एंटर करेंगे आपके पास ये टैब एनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको EVC से जो है वेरीफाई कर लेना है, DSC से वेरीफाई करना चाहें, एप्लीकेशन आपकी DSC से वेरीफाई हो जाएगी। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग अपना GST रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप EVC पे क्लिक करेंगे एक OTP आप लोगों के पास जाएगा, OTP आपको एंटर करना है। वैलिडेट करते ही ये आपके जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम अदर वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर के आएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लानी चाहिए। और गाइज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको GST रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इशू उनका रिजॉल्व हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।